देखो, षष्ठ पाठ है लोह तुला, मतलब लोहे की तुला। एक पुराने समय की बात है, एक जिनर्दन नाम का एक आदमी था, व्यापारी था। तो वो व्यापारी का व्यापार करता था, तो व्यापार करते करते ना उसको घाटा हुआ, मतलब नुकसान हो जाता ना। नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो विदेश जाने की सोचता है कि भाई विदेश जाके मैं कमा के लाऊंगा और फिर अपना दोबारा व्यापार चालू करूंगा। तो वो जाता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पास एक क्या होती है, लोहे की तराजू होती है। तो वो सोचता है इस लोहे की तराजू में कहाँ रखूं, है ना। तो उसको वो सोचता है कि एक सेठ होता है गाँव में, सेठ होता है तो कहता है कि यार ये क्यों ना मैं सेठ के गिरवी रख के चले जाऊं, सेठ के पास रख के चले जाऊं, तो सेठ से मैं बाद में ले लूंगा। और मतलब एक तरह से मान लो पैसे भी लिया होगा उसने, तो उसे देके जाता है। किसको देके जाता है? सेठ को। अब वो तुम्हारे चैप्टर किसकी किताबी है? पूरा उल्टा है इसमें, पीछे का ऊपर आ गया, ऊपर का पीछे चला गया, ऐसा लग रहा है। हाँ रियली, पीछे जो लास्ट में होना है वो पहले हो रहा है इसमें, ये तो ये नहीं था ना, अलग था उसमें। छोड़ो। तो क्या होता है, वो छोड़ के चले जाता है। अब वो बहुत दिनों बाद आता है कमा के, कौन? व्यापारी जिनर्दन आता है। तो वो कहता है आके कि उसको याद आता है कि यार हमारे लोहे की तोला, जो हमारे लोहे की तराजू थी, हम किसके यहाँ रख के आए थे? सेठ के यहाँ रख के आए थे। तो जाता है सेठ से लेने, बता सेठ जी मेरी लोहे की तराजू दे दो। मयंक, तेरा भाई बुला इसको, गौरव को बुलाओ, गौरव जा रहा था, है ना। तो लेके तो लेने आता है। तो सेठ के पास जाके बोलता है सेठ जी मेरी क्या दो, लोहे की तराजू दे दो, ठीक है। तो सेठ क्या बोलता है फिर? सेठ कहता है कि अरे कौन सी? कहता मैं आपको जो गिरवी रख के गया था। कह रहा उसको तो चूहे खा गए। क्या हो गया? चूहे खा गए। और उसने बोला अरे सेठ जी फेंकने की भी तो एक हद होती है, एक लिमिट होती है फेंकने की, लोहे को अगर चूहे खाने लगे तो हो गया काम है। ऐसे मसले को एक लिमिट होती है फेंकने की, तो लोहे को चूहे नहीं खा सकते। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, खा गए चूहे, खा गए, सुना मेरी बात, चूहे खा गए। तो वो कहता ठीक है। अब वो क्या करता है, उसको बोलता है सेठ को, कोई बात नहीं सेठ जी, चलो चूहे खा गए, खा गए। अब चूहे खा गए तो उसका क्या कर सकते चूहे का, है ना। बंदा देखो दिमाग चलाएगा, कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, चूहे खा गए छोड़ो। फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी मैं नहाने जा रहा हूँ और आपके बेटे को मेरे साथ भेज दो नहाने, इसको भी नहला रहा हूँ मैं साथ में। तो सेठ दिमाग नहीं लगा रहा, वो कह रहा चलो कोई नहीं बेटा जा अंकल के साथ नहा क्या। अंकल जी के साथ चला गया। अंकल जी ने उसे क्या करा, ले जाके उसे ना एक गुफा थी, गुफा में बंद कर दिया। किसको? बच्चे को, बालक को, उसके सेठ के लड़के को बंद कर दिया। और आ गया घर पे वापस नहा के। सेठ बोला अरे जनार्दन तू मेरे बेटे को लेके गया था, बेटा कहाँ मेरा? कह रहा आपका बेटा? अरे मालिक आपका बेटा, तो सेठ जी मालिक बेटा कहाँ आपका? कह रहा तेरे साथ गया था। कह रहा उसको तो चील ले गए। कौन ले गया? चील ले गई। कह रहा पागल हो रहा है कैसे, आउट खोपड़ी खराब हो गई, पागल हो गया तू, बच्चे को चील कैसे ले जाएगी? कह रहा ले गई चील, में क्या करूं, मेरे को क्या पता कैसे ले जाएगी, उठा के ले गई। कह रहा मेरे को पागल बना रहा है। कह रहा नहीं चील ले गई। कह रहा चील कैसे लेके जा सकती है? कि सर सेठ जी जैसे चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं ना, वैसे चील भी क्या कर गई, लड़के को ले गई उठा के। तो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, चील कैसे ले जा सकती है? तो कहता है कि सेठ जी ऐसा कैसे हो सकता है कि चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं, बात तो आप भी देखो बड़ी। तो कहता ठीक है। फिर वो जाते किसके पास? राजा के पास। राजा के पास जाते न्याय लेने। राजा को सेठ कहता है सेठ जी मेरा लड़का इसने गायब कर दिया। कहता है चील खा गई। चील कैसे उसको खा सकती है, किसको? लड़के को, बच्चे को चील कैसे खा सकती है? तो राजा कहता है हाँ भाई ये तो गलत बोल रहा है। व्यापारी को राजा कहता है कैसे खा गई चील? कहता है सर जैसे लोहे की तराजू को चूहे खाए ना महाराज, जैसे लोहे की तराजू को चूहे खा गए, वैसे ही बच्चे को भी कौन खा गया? चील खा गई, ले गई, चील ले गई। तो कहता है कि अच्छा, राजा जो सेठ होता है वो कहता है कि राजा जी कैसे ले जा सकते, कैसे खा सकते महाराज, चील कैसे लेके जा सकते बच्चे को? कहता है जैसे सेठ जी आपको चूहे मेरे लोहे की तरह जो खाए ऐसे ले जा सकती है। तो फिर राजा ने पूछा भाई क्या बात है? तो व्यापारी ने बताया जनार्दन ने कि मेरी मैं इसके कुछ सालों पहले इसके घर पे लोहे की तराजू रख के गया था और इसको रक्षा करने के लिए दिया था। तो मैं गांव वापस आया तो उसने बोला कि चूहे खा गए। तो चूहे कैसे तराजू खा सकते हैं?
अगर चूहे तराजू खा सकते हैं तो बच्चे को चील भी ले जा सकती है। तो उन दोनों का राजा क्या करता है, समाधान निकालता है, बोलता है तू इसकी क्या दे, इसकी तराजू दे और ये तेरे को तेरा बेटा देगा। तो वो उसकी तराजू लौटाता है और वो उसको उसका बेटा जाके गुफा से निकाल के वापस उसका बेटा देता है। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या था, यही था। क्या क्या बात थी? हाँ, कि किसी का मतलब झूठ नहीं, किसी का आप वो नहीं खाना, हक मत खाओ। अब उसकी तराजू थी, झूठ कैसे बोल रहा तराजू वो खा गए चूहे। तो जैसे को तैसा मिल जाता है। ठीक है, यही चैप्टर है खत्म।